नमाज तरावी 8 पढ़नी है या 20। इस साल भी बहस और सवालात लोग पूछना चाहते हैं। हर कोई अपने मसलक को, अपनी मस्जिद को जो वो खुद पढ़ता है उसे प्रमोट करना चाहता है और खुश होता है कि अगर उसकी बात मानी जाए। हालांकि खुशी इस बात में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस को माना जाए। ये नफली इबादत है, इसमें कोई बहस इस तरह हम कर भी नहीं सकते, लेकिन हदीस जो सही है उस पर अमल तो ज़रूरी है ना। वो सहाबी है अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए और आकर सवाल करते हैं अम्मा आयशा से कि माँ आयशा, हमारे आका की रात की नमाज कितनी थी, कैसी थी? तो सैयदा ने बतलाया कि मा काना यजीदु फी रमज़ान वला गैरिही अला 11 रकातन। रमज़ान हो या गैर रमज़ान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज वो 11 रकात थी। ये सही हदीस है। रमज़ान या गैर रमज़ान 3 वितर और 8 रकात तरावी, जो क़याम है रात का, क़यामुल लैल। और लोग इस पर कहेंगे कि जी वो हदीस इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली, हालांकि वो ज़ईफ़ हदीस है। उसके अंदर एक रावी है इब्राहिम बिन उस्मान अबू शेबा, वो ज़ईफ़ रावी है। तो ज़ईफ़ हदीस के मुकाबिल आप कैसे कर सकते हैं, सही हदीस को कैसे छोड़ सकते हैं? खुद एक बहुत बड़े हनफी आलिम, क्योंकि ज़्यादातर हनफी लोग भी इस तरावी पढ़ते हैं, मैं किसी मसलक को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन वो एक मशहूर आलिम दीन है, अल्लामा है फ़िक़ह हनफी के, और अब्दुल हई लखनवी उनका नाम है रहिमहुल्लाह। वो इस हदीस के हाशिये में लिखते हैं कि ये इब्ने अब्बास वाली जो रवायत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये हदीस ज़ईफ़ है 20 रकात वाली, और ये जो सैयदा आयशा वाली हदीस है ये सही हदीस है। तो सही हदीस के मुकाबिल ज़ईफ़ हदीस को नहीं माना जा सकता। तो ये अमल नबी के भी खिलाफ है, और जो अम्मा ने हदीस पहुंचाई सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला उसके भी खिलाफ है। तो लोग कहते हैं नफल ये जितना मर्जी पढ़ लिए, पढ़ लें भाई, फिर 50 पढ़ लें, 60 पढ़ लें, 100 पढ़ लें, एतराज़ नहीं है। मगर क़यामुल लैल अगर आप देखना चाहते हैं, सही हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो 11 रकात है। और इसके अंदर और भी बड़े एतराज़ात बनते हैं, ये नबी की सुन्नत तो नहीं है, ये तो सहाबा ने शुरू करवाया था, और वो भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नहीं की है। रोज़े के लिए तरावी लाजम नहीं है, जो पढ़ना चाहे उसका सवाब है। मसला यहाँ पर यह है कि हमारे जो उलमा है ना, कुर्राए किराम, उन्होंने इस कुरान को ना ख़त्म करने की ठानी होती है। हालांकि अच्छी बात है, कुरान पढ़कर समझ कर इसका बार बार मुतालिया करके 30 दिनों में कुरान से जुड़े रहना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन 2-2 घंटे का क़याम, 1.5 घंटे का क़याम, लोग आते हैं पहले दिन शौक से, दूसरे दिन, तीसरे दिन थक जाते हैं, चौथे दिन नहीं आते। मेरा मशवरा आइडिया है कि इंसान को आधे घंटे से 40 मिनट का क़याम करवाना चाहिए। 15-20 मिनट की नमाज 1 घंटा, सवा घंटा मस्जिद में रोज़ाना कोई नौजवान बुजुर्ग बच्चे दे रहे हैं तो बहुत है। उसके अलावा 10 रख दें, या तरावी 2 किस्म की रख लें। रात को क़यामुल लैल करवाएं, सुबह तहज्जुद के टाइम भी करवाएं, जो जब चाहे जितना वक्त दे दे आप। 40 मिनट आधा घंटा रात को, 40 मिनट आधा घंटा सुबह, जिसने दोनों टाइम करना उसका अपना एक ईमान है। तो ये वक्त, ये क़याम, ये हर किसी को नसीब नहीं होता है। अकेले में भी पढ़ें ज़्यादा कीमती है, जमात के साथ पढ़ें, उसकी अपनी रौनक है, मस्जिद की फ़िज़ा है। और मैं नौजवानों से कहूँगा जाएँ, कुरान पाक सुनने जाएँ, पढ़ें मसाजिद में, तरावी पढ़ें। ख़वातीन से कहूँगा जहाँ पर्दे का इंतज़ाम है मस्जिद जाकर तरावी अदा करें। और ये जो हमारे काफ़ी लोग कुरान को बेढंगा सा सपीटे लगाकर पढ़ जाते हैं ना, बस लंबे सजदे और रुकू फटाफट, और मतलब हर किसी का अपना स्टाइल है। सुकून से तस्बीहात मुकम्मल करके, कुरान खूबसूरती से ठहर ठहर कर, अभी भी हैं कई कुर्राए किराम 1 घंटे में ख़त्म करते हैं, लेकिन कुरान का उनका एक सहर है, एक आवाज़ का जादू है। तो कुरान ये अल्लाह की किताब है, इसको मोहब्बत से पढ़ना चाहिए, जान छुड़वाने के लिए नहीं। आप पर क़याम में कुरान फ़र्ज़ नहीं है ख़त्म करना, सुन करके क़यामुल लैल में ही ख़त्म करना है। बाकी इंशाअल्लाह तरावी 8 पढ़ें या 20, आपकी मर्ज़ी। सही हदीस भी मैंने आपके सामने रख दी है। अल्लाह ताला हमें, हमारे अहल व अयाल को अल्लाह के सामने खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। क़यामुल लैल हमारे लोग नहीं करते। मुझे वो हदीस याद आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सहाबी कहते हैं मैं आम दिनों में, रमज़ान नहीं था, आका रात को मस्जिद में क़याम कर रहे थे, खड़े थे, मैं भी साथ अगर खड़ा हो गया, मैंने कहा थोड़ा सा क़याम करके सवाब लेकर चला जाऊँगा। तो आका ने नमाज शुरू की हुई थी। 1 रकात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 सिपारे पढ़े, 5 सूरतें पढ़ी 1 रकात में। आप तसव्वुर कर सकते हैं, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, ये शुरू वाली। मैं हैरान हूं कि हम लोग अगर पढ़ी भी जाए ना, तो बड़े लोग फिर इस चीज़ का बहाना बनाकर उलमा पर और कुरान किराम पर तनकीद करते हैं।
بھائی آپ کوشش کریں، اعتراض نہ کریں، جو فضا بنی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. اصلاحاً بات اور ہوتی ہے، اور اعتراض کر کے دوسروں کو بھی مسجد سے روکنا کہ جی دین سارا تراوی جی پہ ہے، یہ غلط طریقے ہیں. وہاں خلاصہ بھی ہوتا ہے، وہاں تربیت ہوتی ہے، اور اللہ کے گھر میں رہنا، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ پھر قیام کرنا، اللہ کے قریب ہونا نماز میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی اتنا لمبا قیام کرتے. تو ہم تو نوجوان ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خطا کوئی نہیں، وہ اللہ کو مناتے تھے. خود اللہ نے اپنے نبی سے قرآن میں کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات نہ کھڑا ہوا کر، جاگا کر، ساری رات کا بھی آدھا جاگ لیا کر. یعنی تیری عبادت تو قبول ہے، تو اللہ کو پکارے، تیری عشاء قبول ہے، تیرا قیام قبول ہے، آپ کی فجر قبول ہے، آپ کی تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کو افضل سمجھتے تھے، قیام کرتے، دعائیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے.